हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के अपवर्तन की कुछ सामान्य घटनाओं को देखा था। आज हम उसी प्रकाश की ही कड़ी में प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण को देखेंगे। हमने प्रकाश के अपवर्तन को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया था कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधे ना जाकर के सीधे प्रोपेगेट ना हो करके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। और प्रकाश के इसी अपवर्तन की घटना को हम दैनिक जीवन में जो उदाहरण हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में अब देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो एक सामान्य सा उदाहरण जो हमें रोज दिखाई देता है कहीं ना कहीं पे, ये रहा पानी से भरा हुआ एक बर्तन जिसके तल पर रखा हुआ है एक सिक्का। भाई इस सिक्के से निकलने वाली प्रकाश किरणें पानी से पार होकर के हवा में जा रही है, लेकिन पानी है कैसा? सघन माध्यम का, है ना। किसकी तुलना में? हवा की तुलना में। तो भाई पानी से हवा में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पढ़ा है कि जब भी कोई प्रकाश किरण है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाता है, और इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन कुछ इस प्रकार से हो। और जब यहाँ पर से हम किसी, है ना, जब वस्तु को देखेंगे, जब इस अपवर्तित किरण को से हम देखेंगे पीछे की ओर, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा या वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण जो कि सिक्के से निकल रही है वो विचलित हो चुकी है। यानी कि नीचे का जो सिक्का है वो उसका वास्तविक स्थिति है, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो उसकी आभासी स्थिति है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में देखेंगे तो सिक्के के जगह में मछली रख दिया जाएगा, या हो सकता है कि आपको किसी भी पानी के बर्तन में किसी पेन को या किसी नली को, किसी छड़ को आधा डुबा कर रख दिया जाएगा जो हमें मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये इसका मुड़ा हुआ स्थिति है। आप देख सकते हैं ये आपका मुड़ा हुआ स्थिति है, ठीक है, और ये इसकी वास्तविक स्थिति। तो वास्तविक स्थिति हमें कभी भी नहीं दिखाई देगी छड़ की जब हम उसको आधा डुबा के रखते हैं। इसी प्रकार से जब हम रात के समय आसमान में, है ना, तारों को देखते हैं तो वो तारे स्थिर ना दिख के टिमटिमाते हुए दिखते हैं। जैसे भाई हमारे पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर हम बैठे हैं उसके ऊपर तो वायुमंडल की कई परतें हैं ना, और हर परत में अलग अलग घनत्व होता है, सघनता इनकी अलग अलग होती है। और चूंकि वायु जो होता है वो, है ना, बहने की प्रवृत्ति रखता है, इसी कारण से वायु अलग अलग परतों में बहते रहती है और उसकी सघनता भी बदलते रहती है। यही कारण है कि आसमान में जो तारे हैं उनसे आने वाली आपतित किरणें अलग अलग स्तरों से, है ना, अपवर्तित होते हुए हमारी आंखों तक पड़ती है। और जब ये अलग अलग लेयर्स, है ना, अपनी सघनता बदलते रहती है, तब यही आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित होती रहती है, जिसके कारण तारे भी हमको कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो स्थिर नहीं दिखाई देते। कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वो केवल और केवल हमारे वायुमंडल में, है ना, जो अलग अलग लेयर है उनके घनत्व के बदलाव के कारण होता है। चलिए एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए भाई, हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य हम देखते हैं वो उसकी वास्तविक स्थिति है या आभासी स्थिति है, ये हमको अपवर्तन की घटना से समझ में आएगा। जैसे ये हम पृथ्वी, अब पृथ्वी के चारों ओर हमारा वायुमंडल में ही हम कहीं पर खड़े हुए हैं। अब देखिए पृथ्वी के बराबर हमारे आंखों के, है ना, हॉरिजॉन्टल जो आपका सरफेस दिखाई देता है आपको, वो कहलाता है क्षितिज या हॉरिजॉन। और इस क्षितिज के नीचे जो भी कुछ होगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। इसके ऊपर की चीजें हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, लेकिन जब सूर्य प्रकाश, जो कि खुद हमारे प्रकृति का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, हमारे पृथ्वी के लिए प्रकाश का स्रोत है, जब ये क्षितिज से नीचे होता है और टिमटिमाता है, चमकता है, तो इससे निकलने वाली आपतित किरणें जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, ये अपने मार्ग से विचलित होकर हमारे आंखों तक अपवर्तित होती है। और इसी अपवर्तित किरण को जब हम पीछे देखेंगे तो सूर्य हमें क्षितिज से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो भाई सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य हमें दिखाई देता है वो एक्चुअल में आभासी है, वर्चुअल पोजीशन होता है किसका? सन का, सूर्य का, जबकि उसकी वास्तविक जो स्थिति है, एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो बिलो द हॉरिजॉन होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित 4 उदाहरण हमने देखे हैं।
है ना। ये चारों के चारों उदाहरण डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर बिना किसी है ना कंफ्यूजन क्रिएट किए आपको दिखाई देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो आप इन चारों पॉइंट्स को याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना है। अभी हाल ही में कुछ बच्चे जो है महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम आने वाला है, तो मैथ्स की क्लास के लिए रिक्वायरमेंट बता रहे थे। तो मैथ्स की क्लास के लिए अभी आशीष वर्मा सर जो है क्लास चला रहे हैं। स्पेसिफिकली आपका जो महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस को ही उन्होंने शॉर्ट आउट करके एक नया बैच शुरू किया है। तो आप उनसे संपर्क कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से उनको संपर्क कीजिएगा, है ना। और जल्द से जल्द क्लासेस शुरू कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम के आते तक अपना रिवीजन को पूरा कर लीजिएगा। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से है, आप इसको सेव कर लीजिएगा, उनसे संपर्क कीजिएगा। तो फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, है ना, प्रकाश के अपवर्तन से सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रकाशिक उपकरण लेंस को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।